Hello everyone, how are you? Again I have come with a new question of PMI, and in the very first lecture we have learned about the very basic concept. Okay, जो basic concept था PMI का उससे related हम लोग उस concept को पढ़े हुए थे with a very simple question, and now today there is a higher level question, okay, of PMI. That is, the question reads as 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर इज गिवन बाय 1 by 6n n plus 1 and then 2n plus 1, and this question needs to be solved or needs to be proved by the principle of mathematical induction. Okay, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, है ना, n equal to 1 के लिए means this statement be true for n equal to 1. Then how to proceed? Okay, आप ऐसा लिखते हो let for n equal to 1. Okay, जैसे ही आप n बराबर 1 लिखते हो, है ना, ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट इन n अब ये बन जाता है प्रिंसिपल स्टेटमेंट इन 1. ओके, और इसका LHS n बराबर 1 के लिए LHS क्या होता है? ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट टर्म, दैट इज द 1 का स्क्वायर. ओके, ये फिर से बताना चाहेंगे कि फॉर एनी स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट के लिए LHS जो होता है फॉर n इक्वल टू 1, ये पहला टर्म होता है. ओके, देन राइट LHS इक्वल टू 1 का स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 1 फॉलोड. नाउ फॉर RHS, गो फॉर RHS. RHS में क्या करोगे आप, जहां पे आपको n दिख रहा है ना, there you will have to put 1. okay, just put 1 by 6 into 1. देखो आप जहां पे n दिख रहा है आपको वहां पे आप 1 रख दो. ओके, तो what will be 1 plus 1, that is 1 plus 1, and again okay 2 into 1 plus 1, then 2 into 1 plus 1, and finally 1 by 6 into 1 plus 1 2, and then 2 under 2 plus 1 3. जस्ट आप इसको सॉल्व करो, 2 3 just 6, 3 1 just 3, cancel out, you are left with 1. means what you have got, LHS is equal to RHS. and lastly आप क्या लिखते हो कि hence P1 is true. means what, this statement is true for n equal to 1. okay, you can see now that the statement has become true for n equal to 1. you can copy it. okay, now proceed for the next step. next step के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, एक assumption होता है ना. वो assumption क्या होता है कि let the given statement Pn be true for n equal to k. ये हमारा assume किया हुआ होता है कि let the given statement मान लेते हैं हम लोग, है ना, कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इक्वल टू k. और फिर आप स्टेटमेंट तुरंत यहां से देखो चेंज होता है, दिस बिकम्स प्रिंसिपल स्टेटमेंट इन k. फॉलो करना, दिस स्टेटमेंट बिकम्स प्रिंसिपल स्टेटमेंट इन k. एंड नाउ यू कैन राइट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस. ओके, जहां पे n है ना, that will be replaced by k. okay, so just replace it by k का स्क्वायर. और RHS में भी वही बात, जहां जहां पे आप n देख रहे हो that will be replaced by k, and just replace it 1 by 6 k, then k plus 1. फॉलो करना, k plus 1, and then this is what 2k plus 1. this is your equation number 1. ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है. फॉलोड, ये आपका अजम्पशन है ना, आप ऐसा मान लेते हो कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k. ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है n बराबर k के लिए.
और फर्दर हम लोग क्या करते हैं कि इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करते हैं फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ओके, अब कहां से आप प्रोसीड करोगे, ऐसा लिखते हो नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ओके, अगेन स्टेटमेंट चेंज करता है, गौर करना, pn pk and now the statement will become pk plus 1 because n is replaced by k plus 1 and now here it is n is replaced by k plus 1 and now आप सीरीज को उतारो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस। गौर करना, जहां पे n दिख रहा है, ओके, वो सारा प्लेस जहां पे n दिख रहा है वहां पे यू विल हैव टू पुट k प्लस 1 और जस्ट यहाँ पे n के जगह पे यू विल हैव टू पुट k प्लस 1 का स्क्वायर, फॉलोड, इक्वल टू। नाउ अगेन RHS में जहां पे n दिख रहा है ना, देयर यू विल हैव टू पुट k प्लस 1। ओके, आप पुट अप करो यहां से 1/6, फॉलो करना, यहाँ पे n है ना, यहाँ पे आप पुट अप कर दो k प्लस 1। ओके, फिर यहाँ पे फॉलो करना n है, ओके, यहाँ पे पुट अप कर दो k प्लस 1। देखना, गौर करना, n के जगह पे अभी k प्लस 1 और एक देखो एडिशनल 1 है ना, देन एडिशनल 1। ओके, एंड लास्टली 2n प्लस 1, तो 2 यहाँ पे ब्रैकेट देना आप, n के जगह पे k प्लस 1, फिर से फॉलो करना, n के जगह पे यू विल हैव टू पुट k प्लस 1 एंड एक एडिशनल 1, दैट इज एडिशनल 1। ओके, नाउ इसके RHS को है ना आप सॉल्व कर दो। देखो ऊपर का स्टेटमेंट बिठाते हैं, इसके RHS को आप सॉल्व कर दो यहां से, इसके RHS को जो k प्लस 1 वाला स्टेटमेंट है। ओके, यहां से हो जाएगा 1/6, फॉलो करना, ये k प्लस 1 यहाँ पे इसको जोड़ दो आप, तो k प्लस 1 प्लस 1 दैट विल बिकम k प्लस 2 एंड लास्टली इसको आप फिर से रिजॉल्व कर दो, तो 2 इंटू k इट विल बिकम 2k, फॉलो करना, 2 इंटू k इट विल बिकम 2k प्लस 2 1 जा 2, देन यहां से ये ब्रैकेट को रिजॉल्व कर रहे हैं। ओके, एंड एक एडिशनल 1, देन प्लस 1। ओके, एंड लास्ट 1 मींस इसका लास्ट स्टेप में क्या आने वाला है। ओके, यहां से आप इसको तोड़ दो, 1/6 इट विल बिकम k प्लस 1, देन k प्लस 2 एंड फाइनली 2k प्लस 3। जस्ट फॉलो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। इसको जब आप सॉल्व करके लाओगे तो कितना आएगा, 1/6 k प्लस 1 k प्लस 2 एंड देन 2k प्लस 3। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है। आपको अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद होगा, है ना, तो क्या करते थे, k वाला स्टेटमेंट को यूज करते थे, है ना। यहाँ पे k प्लस 1 वाले में k वाले को यूज करते थे और इसको रिजॉल्व करके, इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करते थे, इतना के बराबर प्रूफ कर देते थे। फिर से समझना आप, k प्लस 1 का जो LHS है, k प्लस 1 का जो LHS है आप इसको सॉल्व करते हो, है ना, और यहाँ पे किस इक्वेशन का यूज करते हो, इक्वेशन नंबर 1 का, ये वाला pk का आप यूज करते हो और इसको फर्दर सॉल्व करके अगर RHS के बराबर ला देते हो, देन क्या कहा जाता है कि दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 एंड बाय द PMI the given statement is true for all values of n that belongs to natural number। okay, then आप इसके LHS से शुरू करो। okay, and one more thing is that कि this should be noted, आप इसको नोट करो कि बिकॉज ये हमारा मेन क्या कहते हो कि ये सेंट्रल चीज है जिसपे आपको फोकस करना है। बिकॉज जब आप इसके LHS को सॉल्व करोगे देन ये आना चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई दिस शुड बी नोटेड डाउन। इसको आप नोट कर लो या यहां से यहां तक यू कैन राइट।
ओके, नाउ प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। प्रोसीड करो नेक्स्ट स्टेप के लिए। इसको अभी नहीं मिटा है, ओके, बिकॉज विल हैव टू यूज इट, हमको इसको यूज करना है ना। LHS पे आओ, देखो pk+1 पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, ओके, इसके LHS पे आओ। pk+1 का जो LHS है ना, ये LHS क्या था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस दैट इज k+1 का होल स्क्वायर। ये हमारा LHS था, है ना। इसको सॉल्व करना है, 1 से k+1 का स्क्वायर है, विल हैव टू सॉल्व इट, है ना। और साथ ही साथ इस स्टेटमेंट का यूज करना। तो वन थिंग जो कि आपको बताया गए थे कि इस स्टेटमेंट का यूज आप कैसे करोगे यहाँ पे, है ना। इसके लिए एक ट्रिक था, वो ट्रिक क्या था कि k+1 से प्रीवियस वाला टर्म को आपको लिखना पड़ता था। ओके, यहाँ पे फॉलो करना, ये सीरीज कैसे जा रहा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मीन्स ये 80 वाला सीरीज है। बस क्या हो रहा है कि हर एक टर्म पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, ओके। एंड नाउ k+1 फॉलो करना, तो k+1 एक आगे वाला टर्म है, इससे पहले वाला टर्म अगर आप आओगे तो 1 जो है ये कम होगा इसमें, मीन्स इट विल बी डेफिशिएंट इन 1, इससे पहले वाला टर्म 1 अगर माइनस कर दोगे k+1 में तो उससे प्रीवियस टर्म निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका प्रीवियस टर्म निकालने के लिए आप अगर एकदम लॉजिकल हो, थोड़ा सा लॉजिकल हो, तो k+1 से पहले का टर्म आप तुरंत कह दोगे क्या हो जाएगा, इट विल बी k², बिकॉज k+1 आगे वाला टर्म, इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, k। फॉलो। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको कैसे लिखोगे, इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, ओके, एडिशनल टर्म k², ओके, अब प्लस k+1 का होल स्क्वायर, मीन्स k² यहाँ पे हिडन था, ओके, उसको आपको बाहर निकालना है। ये हिडन टर्म को समझना है कि k+1 से पहले का हिडन टर्म कौन है, ओके, दिस इज आवर टर्म k²। एंड नाउ यू कैन सी, अब आप देखो 1 से लेकर के k², ओके, वो सीरीज, और 1 से लेकर ये k², दिस सीरीज, आई थिंक ये दोनों सीरीज मैच कर गया। एंड नाउ यू कैन यूज द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज इन योर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आप इस सीरीज का वैल्यू को यूज कर सकते हो, ओके। तो जस्ट पुट अप, यू कैन राइट यूजिंग इक्वेशन 1, ऐसा जो फॉर्मेलिटी आप करते हो, यूजिंग इक्वेशन 1। देखो इस सीरीज का उतना बड़ा सीरीज था, उसका वैल्यू ये वाला, ओके, जस्ट राइट, इसके नीचे आप लिख दो 1/6 k+1 एंड देन 2k+1। फॉलो करना, इतना बड़ा सीरीज, उसके लिए ये वैल्यू, ओके, एक छोटा सा वैल्यू, उसको क्या किया, इतना बड़ा सीरीज के जगह पे ये वैल्यू को हम लोग उतार दिए, लिख दिए, ओके, प्लस, ओके, एंड नाउ प्लस ये एडिशनल टर्म k+1 का स्क्वायर, यहां पे आप लिख दो k+1 का स्क्वायर। नाउ सॉल्व, है ना, कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए क्या लॉजिक लगाओगे आप, देखो k+1 है ना, यहां भी k+1, यहां भी k+1, एक k+1 आप बाहर कर दो, तो k+1 बाहर, ओके, यहाँ पे क्या क्या बच जाता है, सो देखना 1/6 k, और फिर यहाँ पे बच जाता है 2k+1, बिकॉज एक k+1 जो है ये वाला आपने कॉमन ले लिया, है ना। यहाँ पे k+1 का पावर 2 है, ओके, तो एक k+1 जो है वो बच जाएगा। फॉलो। नाउ आप इसको सॉल्व करो, फर्दर इसको आप प्रोसीड करो। कैसे प्रोसीड करोगे इसको, यहाँ पे और थोड़ा सा फोकस्ड अगर रहोगे तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, मीन्स इसका और इसका, है ना। 6 और 1 का एलसीएम इस तरह से लिखो आप, k+1 जो बाहर है उसको बाहर रहने दो आप, 6 और 1 का एलसीएम इट विल बी 6, ओके।
और ऊपर का टर्म वैसे का वैसे रह जाएगा, तो इट विल बी k इंटू 2k प्लस 1, ओके। और ये 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 6 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 6 इंटू k प्लस 1। नाउ ब्रैकेट आप क्लोज कर दो, मीन्स 6 और 1 का एलसीएम लियो, कॉमन बात है आप समझ सकते हो कि 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ ऊपर वाले को सॉल्व करो आप, है ना, इट विल बी k प्लस 1, ओके, k प्लस 1, इसको आप ब्रेक कर दो, इसको तोड़ दो, 2k स्क्वायर प्लस k इंटू 1k, ओके, प्लस 6 इंटू k, 6k प्लस 6 1 जो 6, एंड नाउ डिवाइडेड बाय 6, followed, again solve it, k प्लस 1, ऊपर वाले टर्म्स को आप मर्ज करो, ओके, 2k स्क्वायर प्लस 6 और एक k आ जाएगा 7k प्लस 6 डिवाइडेड अपॉन 6, फॉलोड। एंड नाउ अगर आप ऊपर वाले को देख रहे हो, है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, है ना। हाउ टू सॉल्व, ओके, फर्स्ट इनटू लास्ट, मींस k स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 2 और ये लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म दैट इज 6, ओके, 2 इंटू 6, रफ में अगर आप देखोगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 6 दैट इज 12, 12 को ऐसे तोड़ देना है, ओके, इस तरह से इसके फैक्टर्स को लाना है कि या तो जोड़ के या तो घटा के, है ना, कितना आ जाए, 7 आ जाए, है ना, उसको तोड़ दो आप, तो 12 को तोड़ते हो अगर 4 3 जा 12, है ना, तो एक सिंपल सा टर्म 4 3 जा 12, 4 प्लस 3 7, ओके। नाउ यू कैन राइट k प्लस 1 एंड दिस इज 2k स्क्वायर प्लस, इस 7k को अब आप लिख सकते हो 4k प्लस 3k, ओके, एंड देन प्लस 6 डिवाइडेड अपॉन 6, ये तोड़ के क्वाड्रेटिक को तोड़ दिए, एंड नाउ टेक कॉमन, आप कॉमन लेना शुरू करो इसमें, अब ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा, k प्लस 1, ओके, k प्लस 1, ये 2k स्क्वायर और 4k में अगर आप कॉमन लोगे तो इट विल बी 2k कॉमन है, देन क्या बच रहा है, k, यहाँ पे k बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, इट विल बी 2, फॉलो, 2k अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ पे k बच जाएगा एंड इट विल बी 2 हियर, यहाँ पे 2 बच जाएगा, है ना, प्लस 3k और 6 में, यहाँ पे फोकस करना, 3k और 6 में अगर आप 3 कॉमन लेते हो तो अगेन इट विल बी k प्लस 2, यहाँ पे k बचेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, और फिर फाइनली डिवाइडेड बाय 6, ओके। नाउ अगर आप इतना देख रहे हो, है ना, तो k प्लस 1 2k, k प्लस 2 एंड अगेन 3k प्लस 2, अब फिर से एक कॉमन, गौर करो आप, ये k प्लस 2 और k प्लस 2, नाउ विद इन ब्रेसेस अगेन टेक अ कॉमन दैट इज k प्लस 2, और फिर आपके पास क्या बच जाता है, here it is 2k and here it is 3, then take 2k plus 3 divided upon 6, and I think so कि if you have noted down in your copy, अगर आपने कॉपी पे नोट डाउन किया होगा कि what was your RHS of k plus 1, means प्रिंसिपल स्टेटमेंट इन k प्लस 1 का RHS कौन सा था, तो आई थिंक सो जस्ट अरेंज इट, k प्लस 1, k प्लस 2, 2k प्लस 3 divided by 6, I think so it was your RHS, यही RHS था k प्लस 1 के लिए। नाउ लास्ट में आप क्या लिखते हो कि hence pk प्लस 1 is also true, pk प्लस 1 जो है ये भी क्या है, ट्रू हो गया,
और फाइनली आपको हम इसका सिग्निफिकेंस बताए हुए थे, ओके, कि इफ इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, इफ इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, देन k प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाता है। देन k और k प्लस 1 का क्या रोल, ओके, कि 1 के लिए ट्रू तो 2 के लिए, फिर 2 के लिए तो इट विल बिकम ट्रू फॉर 3, 3 के लिए ट्रू है तो 4 के लिए। देन फॉर सिग्निफिकेंस गो टू लेक्चर 1, आप लेक्चर 1 पे जा सकते हो कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसके सिग्निफिकेंस के रिगार्डिंग। सो दैट्स व्हाई द फाइनल ट्रीटमेंट टू द क्वेश्चन बाय PMI, ओके, फाइनल ट्रीटमेंट टू द क्वेश्चन with the help of this mathematical tool that is specially known as principle of mathematical induction. This is what pk plus 1 true। लास्ट में एक फॉर्मल स्टेटमेंट, वो आप क्या लिखते हो, लास्ट का एक फॉर्मल स्टेटमेंट, therefore the given statement Pn is true for all values of n, okay, belongs to natural number. This is our final explanation, and I hope that you would have understood the concept, you would have got what you were aspiring for, okay. So please, and one more thing to say is that if you have any problem regarding any question, then please type in the comment section, आप उसको comment section में type करो, and solutions will be provided to you। And do subscribe to my channel, do share as much as you can so that your friends will also be benefited, where in this era where we are facing the challenging issue of COVID-19, okay, the whole world is facing this issue, so please do share as much, and lastly do prepare at your home, stay home, stay safe. Thanks for watching the lesson.